ये सारी चीजें जो हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आज जानने की जरूरत है। मैंने इसलिए पूछा कि आप इस धरती पर आए हैं, किसने लाया? माता पिता माध्यम है, लेकिन इतने फुर्सत से हम रात को, मतलब हमने खाना खाया मुंह से, वो पेट में कैसे पच रहा है कोई नहीं जानता। जानता है क्या? नहीं। बस हम इतना जानते कोई हैं, नहीं छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, ये है वो है, लेकिन वो पचता कैसे है जानता। वास्तव में, यह हम आप नहीं जानते। रात को आप सोते हो तो आपकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही है, क्या आपको पता होता है? आप सुबह उठोगे या नहीं उठोगे, यह आपको पता है क्या? नहीं। कहीं से कमांडिंग है कुछ कि नहीं कि उठ रही है? आपको नहीं पता है। सांसें खुल गई, नींद खुल गई तो उठ गए, और सांस बंद तो मर गए। इतना ही जीवन है। बिल्कुल। जब तक सांस आपकी चल रही तब तक जीवन है, और जैसे ही सांस हमारी बंद हुई हमारा जीवन खत्म हो गया। तो आखिर में हमारी धड़कन को कौन चला रहा है? हम दिन भर अपने आप से सांसों को ले रहे हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, कौन कर रहा है? आज व्यक्ति शायद अपने बारे में वो जानता ही नहीं है कि वो वास्तव में है कौन। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है। आपको मेरे पीछे एक चाबी दिख रही कि नहीं दिख रही है, समाधान मंच के ऊपर? समाधान मंच लिखा है, लेकिन ऊपर चाबी जो है वो आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है ना? तो आधी ही तो चाबी हाँ। दिखेगी बेटा, जब पूरी चाबी पा जाओगे तब तो तुम भी भगवान बन जाओगे। आधी चाबी पहले देख लो, पूरी आपको मिल जाएगी। हाँ। आज व्यक्ति की खुद की लड़ाई खुद से है, पता है? आज हम दूसरों से नहीं परेशान हैं, केवल हम दूसरों को दोष देते हैं, हम परिस्थितियों को दोष देते हैं कि शुभम की गलती, नंद सर की गलती, विवेक की गलती, उसकी गलती, मेरे कारण तो कुछ हुए नहीं है, आई एम परफेक्ट। ठीक। अब देखिए, आज वास्तव में जो भी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, आप आपने कल बताया कोलेस्ट्रॉल ये और वो, वह क्यों हुआ? क्या ईश्वर आपको एडवांस। क्या ईश्वर आपको दुखी होने के लिए संसार में भेजा है क्या? क्या ईश्वर आपको बीमार होने नहीं। के लिए भेजा है क्या? हम स्वयं दुखी होते हैं, हम स्वयं अपनी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, हम स्वयं अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अब देखिएगा, एक सिस्टम में आपको बताऊंगा। इस जगत में, इस धरती पर, आपने चश्मा लगाया हुआ है, ये रिलायंस फाउंडेशन की टी शर्ट पहना हुआ है, मोबाइल लिया हुआ है, यह सारी चीजें कहां से आई? किसने बनाया? जान। विचारों विचारों से आई। पहले किसी विचार के से। मन में विचार आया होगा? हाँ। सबसे पहला बिल्कुल। स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या हुआ होगा? विचार आया होगा। विचार आया होगा। एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। हम जितनी भी चीजें इस दुनिया में देखते हैं बेटा, सारी चीजें थॉट से हमारे आती हैं, लेकिन हमें वह थॉट नहीं दिखते हैं, और हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार अपने को गलत थॉट देते रहते हैं। ये बताओ, आप जो सोचोगे वही आपके जीवन में होगा। आप, जब तक आपको कार, आप आपने नहीं खरीदी है, आज आपको खरीदना है कार, आप एजेंसी जाओ, उसका कोटेशन लेके आओ, उसकी टेस्ट ड्राइव करके आओ, और जैसे ही उस कार को देख के और आओगे अपने घर, रोड में आपको वही वही कार दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? हम्म। जिस चीज को आप होता है। देख लोगे, सोच लोगे, वही वही आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। होता है ऐसा? क्यों होता है? होता है। क्या उसके पहले वो सारी चीजें नहीं थी? ठीक। हमारा थॉट वहां गया। हम जिन चीजों को सोचते हैं वो आकर्षित होती। यदि हम बार बार अपने आप को बोले कि हम अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमको स्वस्थ नहीं कर सकती। समझ गया? हम हमें मानना होगा कि हम ईश्वर की संतानें हैं, हमारी सांसें ईश्वर चला रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें ईश्वर करता है। ईश्वर कहां से करता है, कैसे करता है? हमारे बॉडी में एक आत्मा होती है, साउल। वो साउल डायरेक्ट आपका इस डिवाइन पावर, आप ईश्वर मानो या ना मानो, कोई ना कोई डिवाइन पावर है ना, जिससे हम सब ऑपरेट हो रहे हैं, ये सृष्टि ऑपरेट हो रही है। तो उस डिवाइन पावर ने जब हमको बनाया, तो हमारे शरीर को इतना व्यवस्थित बनाया कि जितनी चीजों की आवश्यकता थी वह सारी चीजें हमारे अंदर रख दी। आपका कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, या जो भी हार्मोन्स हो, जो भी प्रोटीन हो, जो भी वसा हो, जो भी ताकत हो, वो सब हमारे शरीर में है। आप जब तक यंग थे तब तक आपको क्यों जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की? क्या कहीं से लिए हो क्या इंजेक्शन से? सारी चीजें नहीं। बराबर थी कि नहीं थी? हम्म।
जब वो उस दौरान बराबर थी, जब आप यंग थे, तो आज क्यों नहीं? आज भी अपन यंग ही हैं, अभी तो आप तो बिल्कुल यंग हो बेटा, मैं अपने आप को यंग मानता हूँ अभी। है आप, हाँ है आप। हाँ, तो मैं यंग हूँ। देखो क्या है, उम्र एक अलग मैटर है, जैसे मैं 40 साल का हूँ, उम्र अलग मैटर है, लेकिन हम कितना अपने जीवन से खुश हैं, दैट इज इम्पोर्टेंस। हम बार बार उसी को सोच के, अरे यार 40 साल के हो गए, अब तो हम बुढ़े हो गए। तो 40 साल के हो गए, तो आप अगर बुढ़े समझने लगोगे ना, आपकी सारी एक्टिविटी बुढ़ों जैसी हो जाएगी। आप अपने आप को रोगी समझने लगोगे अगर, कि मैं अस्वस्थ हूं, तो सारी आपके एक एक कार्य रोगी जैसे होंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। ये अलग बात है, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन अब हम समझेंगे फैक्ट चीज। ठीक है, आपके ब्रेन में क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज कह रहे हैं, ये कहाँ जा रही है आपके ब्रेन में वाह से? वाह। कहां से जा रही है? कानों के माध्यम से। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, या है ना? नोज, आई, यस ईयर, टंग यस। एंड स्किन। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके ब्रेन को मैसेज भेजती हैं। सिग्नल, तो सिग्नल। सिग्नल कहां जाते हैं? हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, देयर आर 86 बिलियन न्यूरो ट्रांसमीटर। 86 बिलियन, कितने सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जब भी कोई एक एक मैसेज जाता है, एक न्यूरॉन हमारा 10,000 को वो संदेश भेजता है। यदि आपने भेजा कि हम दुखी है, तो वो 10,000 को भेज दिया, ये तो दुखी है, अस्वस्थ है। अच्छा, वो क्या करेगा, सारे में एकदम खलबली मच जाती है। होता क्या है यहाँ पे, होते क्या है न्यूरोट्रांसमीटर में? न्यूरोट्रांसमीटर में हमारा, मैं एकदम साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आप समझिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे डॉक्टर ने, सॉरी, गॉड ने डॉक्टर बैठा के रखा हुआ है, पता है आपको? हम डॉक्टर बाहर खोजते हैं, हमको लगता है कोई बाहर का डॉक्टर मिल जाए। भगवान ने खुद डॉक्टर बैठा है। मैं उन डॉक्टरों के नाम बताता हूं आपको। डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इंडोर्फिन, ये सब आपके डॉक्टर्स हैं। ये खुशी के रसायन हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं ये। ठीक है, जब एक यहां से मैसेज गया हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, वह तुरंत संदेश को, जैसा भी होगा, अगर नकारात्मक होगा तो यह जो डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन है, यह तुरंत निगेटिव, यानी ये दुखी है, तो ये गलत संदेश लेकर कहां जाएंगे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। एक ब्रेन में आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट नीचे एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्लैंड हु, मतलब कंट्रोल आवर होल बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। वही तो हमने बताया ना कि भगवान कहां से नियंत्रण करवा रहा है, तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से सारी चीजें आपको हो रही हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सारे कार्यों को करा रहा है, लेकिन जो संदेश हम उसको दे रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं, अ थॉट कैन चेंज वंस होल लाइफ। एक विचार किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। अब वह थॉट यदि नकारात्मक है, तो वह नकारात्मकता की ओर जाएगा, और यदि वह सकारात्मक है, तो वह सकारात्मकता की ओर जाएगा। समझ गए? जाएगा। सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव सिग्नल देना जरूरी है। फिर वहां से कहां जाता है? फिर वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य ग्लैंड को हमारे सिग्नल भेजता है। अन्य ग्लैंड के बाद वो कहां जाते हैं? हमारे सेल्स में जाते हैं। सेल्स यानी हमारी बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से वह काम करना अपना शुरू करता है। जब निगेटिव विचार जाता है, हमारे बॉडी में कार्टिसोल बनता है। कार्टिसोल मतलब जस्ट लाइक जहर, है ना? हमारे जो तंत्र हैं, जो हमारे जैसे आपके ग्लैंड हो गए अलग अलग, तो वो ग्लैंड जब हम बार बार अपने उसमें निगेटिव विचार डालते हैं, जैसे एक जिसको डायबिटीज होती है, वो बोलता है कि अरे यार हमको डायबिटीज है, डायबिटीज है, उसकी वह अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम अगर शुभम है तो शुभम नहीं बताएगा। वो कहीं चाय पीने जाएगा तो 10 बार बोलेगा आई एम डायबिटिक। सुबह से शाम तक वो 100 बार आई एम डायबिटिक, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। होता है कि नहीं खोता? ये विचार कहां जा बिल्कुल रहा है? मैंने देखा। ये बार बार कहां जा रहा है? समझिए। तो दिमाग में। हम, आप देख लो कितना ही बड़ा मेडिकल साइंस, किसी भी डायबिटीज वाले को अगर ठीक किया हो तो बता देना मुझे। नहीं, कभी नहीं, नेवर। और किसी भी रोग को यदि ठीक किया हो, मेडिकल साइंस इज जस्ट लाइक अ सर्वाइवल। अच्छी चीज है, ये आपको सर्वाइवल देती है। जब हम सीरियस पोजीशन में हो, जब कठिन दौर में गुजर रहे हो, तब यह हमें सर्वाइवल देती है, हमें खड़ा कर देती है।
लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है आपका विश्वास। जब आपने अपने विश्वास को खो दिया, आपने इस शरीर को जब समझ ही नहीं पाया, यह शरीर अस्वस्थ होने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है। एक एक अंग इसके इतने फुर्सत से ईश्वर ने बनाया है, एक एक अंग। जो चीजें अब होता क्या डायबिटीज में, हमारा क्या होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि होती पेंक्रियाज, वो इंसुलिन का स्राव करना बंद कर देती है। तो जब वो इंसुलिन का स्राव करना क्यों बंद कर दी? हमारे विचारों के कारण। कहाँ कारण? हमारे विचारों के कारण। केवल विचार। हम भले कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो अलग बात है, हम कहते हैं हमारे विचारों के कारण। वास्तव में जब आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रन इसको, रन भांजी है। हाँ भांजी है ये। चलिए, तो क्या होता है जब हम अपने विचारों को ना कंट्रोल नहीं कर पाते तो इन सारी चीजों का निर्माण हो। अब सपोज आप जिस दिन भी 10 बजे सो के उठोगे, आप जब उठोगे ना, तो आप जब बाहर देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कभी भी देखना, जब बाहर आप जैसे ही देखोगे ना सूर्य को, एकदम इतनी तेज धूप, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम वही क्रिया कर रहे हैं। देखो, जब आप उठे तो आपको फील गुड होना चाहिए कि बैड? गुड होना चाहिए। लेकिन जब हम उठ रहे हैं तो हमको बैड फील हो रहा है, अरे यार सारा 10 बज गया यार। ऐसे उठते हैं। देखिए, हम उठने के साथ ही, इससे खतरनाक होता है, हम उठने के साथ ही सोचिए निरुत्साहित हो जाते हैं। समझिए, 10 बजे उठना मैटर नहीं करता, 7 बजे उठना मैटर नहीं करता, 4 बजे भी उठना मैटर नहीं करता। आप जितने बजे भी उठो, लेकिन जब उठो तो गर्मजोशी के साथ उठो। वाह, आज का दिन तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मैं पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहूंगा। आप ऐसे ऐसे सिग्नल दो ना, यहाँ ऐसे ऐसे सिग्नल दो, ऐसे ऐसे विचार दो, है ना। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ता था, बता रहे थे आप ना, आप बोलो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो आज बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए वैसा है। कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है सबकी बॉडी में, नहीं होगा तो बॉडी नहीं कार्य करेगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करना है, शुगर हमारे बॉडी में होता ही है। हमें चाहिए क्या वास्तव में? आज व्यक्ति ना, जो उसे नहीं चाहिए उसको बोलता है। जैसे बोलता है मुझे यह बीमारी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? आप ये बोलो ना, मुझे स्वस्थ होना। समझ में आई बात? जब आप ये बोलोगे कि यह चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं इस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखना चाहता, उसी व्यक्ति की शक्ल आपको बार बार दिखेगी। आप जिस चीज को टोकोगे वह टिक जाएगी। आप जो चाहते हो उसको बोलना स्टार्ट करो, जो नहीं चाहते हो वो अपने आप आपके जीवन से चली जाएंगी। अब हो सकता है कि आपके अंदर लेट उठने की आदत है, आप अपनी तारीफ करो ना, 10 कोई तारीफ, कोई अच्छे गुण होंगे कि नहीं होंगे शुभम के अंदर? और हम क्या देख रहे हैं पता है शुभम के अंदर? हम तो यह देखते हैं कि शुभम के अंदर कमियां क्या क्या हैं। साला सुबह 10 बजे उठता है, जब तक वो दीदी क्या नहीं रहेगा तब तक वो बिल्कुल उसकी लाइफ स्टाइल चेंज रहती है। ये हम शुभम को दोष दे रहे हैं। शुभम की क्या गलती है बताइए आप? कोई गलती है क्या? शुभम के अंदर अच्छाई तो खोजने की आप कोशिश करो। क्या ऐसी कोई भी अच्छाई नहीं होगी 10-5 जिसको शुभम अपने आप को हाई फाइव देके और खुश हो जाए? वाह शुभम, यू आर ग्रेट। आज आज आप अपनी 5 या 10 अच्छाई को लिखोगे जिससे आप अपने आप को खुश कर सको, है ना। जो भी गलत चीजें हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कई सारी आपकी वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक हुई हल्का सा। अभी आई क्या वॉइस? अभी आई? हाँ, 5 बातें अच्छी लिखनी है ना, 5 बातें अच्छी लिखो। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे अंदर साला बुराई ही बुराई ज्यादा है, तो आप एक काम करो, आपके लिए छूट दे देता हूं, आप 5 बुराई भी लिखोगे। उस बुराई को लिखने के बाद उस कागज को एक बार बढ़िया पढ़ के उसको फेंक दो, कहाँ? डस्टबिन में, या माचिस से आग जला देना। वो बुराई आपके जीवन से परमानेंट हमेशा के लिए खत्म। और जो अच्छाई लिखे रहोगे उसे रोज देखो, अरे यार शुभम के अंदर तो ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, तो आपके अंदर एक ना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा आपके। देखिए, मुख्य जो बॉडी में हमारे कार्य करते हैं, जो मैंने 4 डॉक्टरों के नाम लिया, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, और एक होता है मेलाटोनिन, यहाँ होता है पिनियल ग्लैंड में। इन सारी चीजों, बस हम इतना ही काम कर ले बेटा, जीवन में सब कुछ खत्म। जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, आप पूछिएगा विवेक से, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हुई हैं। हाँ, बताया उसने, बताया था, बात कर रहा था। विवेक के खुद के पापा जो हैं,
वो 24 घंटा उनको बीपी शुगर, हमने बोला सब बंद करिए गोली दवाई, और उनको थॉट दिया, हमने कहा थॉट में जीना शुरू करिए, बोले यार हमको तो बहुत अच्छा आ रहा होंगे। कुछ नहीं किया हमने। आप खुद अपने निर्माता हैं और आप खुद अपने विध्वंसक हैं। केवल आई कैन गाइड ओनली, इफ यू वांट देन यू कैन चेंज। मैंने आपको कल बोला था, इफ यू वांट देन यू कैन चेंज, अदरवाइज नोबडी कैन चेंज यू। किसी को ताकत नहीं है, जिसने आपको बनाया नहीं है वह कैसे आपको बदल सकता है? बनाया किसने नहीं, है पॉसिबल आपको? नहीं है। फिर से पूछ रहा हूं, किसने बनाया है? भगवान ने, भगवान ने। तो बदलेगा वही, तो वो उसने आपको वो अधिकार दे दिया है, या तो वो बदल सकता है या आप खुद बदल सकते हो। तो वो तो आएगा नहीं बदलने, वो एक बार बढ़िया सुंदर बना के भेज दिया, अब वो क्यों आएगा बार बार? अब वो नहीं आएगा। उसने आपको विचार दिया है, आपके अंदर सब कुछ बैठा दिया है, डॉक्टर भी बैठा दिया, सब कुछ बैठा दिया। अब तुम जियो और चाहे मरो, चाहे जियो और चाहे मरो। बेटा, खुश होना जीवन का मूल मंत्र है। ईश्वर हमें खुश होने के लिए इस धरती पर भेजा है। ईश्वर हमें स्वस्थ रहने के लिए भेजा है। ईश्वर हमें चमत्कार करने के लिए भेजा है। हर व्यक्ति का, आप सारी चीजें एक सी पाओगे। अगर हमारे हाथ की फोटो, आपके हाथ की फोटो रख दे, कोई नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा नंद का है और कौन सा शुभम का, बता पाएगा क्या? लेकिन अगर चेहरा रख देंगे तो बता देंगे ये शुभम और ये नंद। ईश्वर ने हर व्यक्ति के चेहरे को अलग अलग बनाया है। हर व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता है, अद्भुत शक्ति है, सारी शक्तियां हैं। हम केवल उनका उपयोग करना नहीं जानते। जैसा मोबाइल को जैसे हम उसके एंड्रॉइड फोन के सारे फीचर्स को नहीं जानते, वैसे ही हम अपने शरीर के सारे फीचर्स को नहीं जानते हैं। हम ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को जानना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका मूल मंत्र हमने दे दिया। आप अपने लिए 10 खुशी के पल क्या है, या 10 अच्छी चीजें आप अपने बारे में लिखोगे। पहले तो 10, 5 जो भी लिख सकते हो। ऐसा मत सोचना कि 10 नहीं है तो अरे बस हो गया। 5 है 5 ही लिखो, 2 है 2 ही लिखो, लेकिन उसको सोच के खुश हो। सोचो क्या शुभम के अंदर इतनी क्वालिटी है। व्यक्ति अपने बारे में ही नहीं सोच पाता, पता है आपको? उसको तो लगता है कि दूसरा कोई बोले। विवेक तिवारी जब शुभम को बोलेगा अरे यार तुम्हारे पास तो ये क्वालिटी, तब शुभम को पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ये क्वालिटी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम दूसरों से सुनने की अपेक्षा करते हैं कि हमारी बड़ाई, हमारी अच्छाई ये करे। हम तो केवल और केवल अपनी बुराई ही करते रहते हैं पूरे दिन। आज से हम इसको छोड़ेंगे, आज से हम अपनी अच्छाइयों को लिखेंगे और उससे जिएंगे। दूसरा, हम ताली जो बजाते हैं ना, ये ताली बजाना शुरू करो। जब भी सुबह उठते हो, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक है, आप फिर चला दीजिए। आज से, अभी से ताली बजाना शुरू करोगे। ताली ऐसे नहीं बजाना है, ऐसे नहीं ठीक है। बजाना, ऐसे नहीं। ताली देखिए, एक एक चीजों पर एक एक चीज हमारी फिट हो। छक्कों को देखे हो? ठीक है। छक्कों को जानते हो? हाँ वो कैसे ताली बजाते हाँ, हैं? देखा। वो हमेशा खुशी रहते हैं। देखो, कभी आप किसी छक्के को हॉस्पिटल में नहीं देखोगे बीमार। नहीं, कभी नहीं देखा, कभी What is भी the नहीं reason? देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ठीक है, आप इसको ओके। हाँ। बजाना शुरू करो। जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, जो भी चीजों का, कुछ चीजें हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती हैं और कुछ चीजें कम हो जाती हैं, यही रोग का निर्माण करता है, यही रोग है ना। जब हम ताली बिल्कुल। बजाएंगे तो वह क्या होगा, सब बैलेंस होगा। रोज 5 मिनट ओके। अगर नहीं कर सकते तो 1 मिनट या 2 मिनट बढ़िया आराम से। अब ये ताली ऐसे तो नहीं बजेगी, तो क्या बोलो, सीताराम 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 सीताराम। इससे आपका विचार भी एक ही जगह रुकेगा। देखिए, विचार में दौड़ते रहता है। आप एक कोई भी ठीक मंत्र है। स्टार्ट कर लो, कोई भी चैंटिंग करना स्टार्ट करो, सीताराम सीताराम सीताराम। अब आंख बंद कर लो। आंख बंद करने से क्या होता है, देखिए, आंख खुली है तो हमको बाहर अपने जीवन की सारे दुख जंजाल सब आपको दिखेंगे। आंख जब, अच्छा 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 अच्छा, टहलते टहलते मुझे टहलना बहुत पसंद है। वॉक करना बहुत पसंद है। वॉक करते करते गाना सुनते सुनते बजा सकता हूँ बैठ के 10 बजाइए, बैठ मिनट के। क्या होता है, देखिए, हमारा ब्रेन ना, हमको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के लिए बने हुए हैं, जबकि हमारा ब्रेन एक समय में एक ही थॉट को लेता है और एक समय में एक ही कार्य को कर सकता है। इस बात को शायद लोग अवॉइड कर देते हैं। ओके। समझ गए आप? हमारा ब्रेन, यदि आप ये बताओ, अगर मैं बोलूं अभी कि तुम हंसो और रो, फिर से दोनों ब्रेक काम हो करो रहा एक साथ। आप हंसना रोना क्या एक साथ दोनों कर सकते? करके दिखा दो मुझे, तो मैं जो मांगोगे वो दूंगा।
नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे दो काम कर पाएंगे बेटा? आंसू आ सकते हैं लेकिन खुशी के। मतलब दो काम नहीं हो सकते एक साथ। हमारा ब्रेन एक समय पर नहीं। एक ही विचार को लेता है, हमारा ब्रेन एक समय पर एक ही कार्य को कर सकता है। वी आर नॉट ए मल्टीटास्कर। ओके। तो जब टहल रहे हो ना, तो हमारा ध्यान टहलने पर होना चाहिए। हम इतना अच्छा टहल रहे हैं कि मेरा पसीना आ रहा है, मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे विचार चलने चाहिए। और उसके बाद बैठ के जब हम डीप ब्रीथ करेंगे, भी मैं आपको और चीजें सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। पहले तो ताली बजाना, अपने बारे में अच्छा लिखना, ठीक है? कल मैं और दो चार मंत्र दूंगा। जब 10 दिन आप मेरे साथ ऐसे जुड़ोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मंत्राज हो जाएंगे। मंत्राज मतलब आपके जीवन के मंत्राज। और आप जीवन की सच्चाई को जब जान जाओगे, तो आप सही से जीना शुरू कर दोगे। और ये जो भी शरीर है, जैसा शरीर चाहोगे वैसा होगा, एकदम फिट एंड फाइन रहोगे, है ना? अच्छा लगा या नहीं लगा? अरे बिल्कुल अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। मैं तो सेवन चक्र के बारे में मतलब ज्यादा वो था जानने के लिए, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। मैं तो सिर्फ ब्रेन में सिर्फ ये जानता था कि सबकॉन्शियस माइंड और एक न्यूरो जो आपने बताया था वो है, ये जानता था, इतना तो नहीं जानता था। लेकिन हाँ ये, और ये चीजें तो मुझे पता थी कि क्या नाम है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसे जन्म देने वाले हम खुद ही होते हैं। हमारे अंदर जो भी बीमारी जन्म देती है उसको जन्म हम ही देते हैं। लेकिन ये मैं आपसे सुनना चाहता था, और आपने इस चीज को बताया भी, और इसी चीज को लेके हम आगे भी बढ़ेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आप इसी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि आप स्वयं तो स्वस्थ ही हैं और होंगे, और आप भी लोगों को स्वस्थ करेंगे। हमारा संकल्प बिल्कुल। ही है खुशहाल भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत के लिए मैं संकल्पित हूं। और इसी संकल्प को लेकर वास्तव में होता क्या है ना, आज लोग एलोपैथी को, मेडिकल साइंस को भगवान मान बैठे हैं, समझिए मेरी बात। और जब मैं किसी को ये बात बताता हूं ना, तो उनको बड़ा मजाक लगता है कि ये साला क्या कर लेगा यार। जब मैं बोलता हूँ कैंसर ठीक हो सकता है, पैरालिसिस ठीक हो सकता है, किडनी जो डायलिसिस जिसकी होती है, किडनी यदि साइज में छोटी हो सकती है तो वो बड़ी हो सकती है। आपके मन में इतनी शक्ति है, मन में इतनी शक्ति है। मन दो तरह के होते हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन, जो आपने बताया। इन सारी चीजों के बारे में यदि व्यक्ति जान जाए आज एकेडमिक लेवल पे ना, वास्तव में जो आपने पढ़ाई किया बेटा, जो भी आपने पढ़ाई किया बहुत अच्छी स्कूल से किया, डिपॉल सेंट जोसेफ ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन क्या जो जीवन की सच्चाई है उसको जाने क्या? नहीं। जो हमने पढ़ा वो हमारे जीवन में उसकी 10% उपयोगिता है। कितनी? 10% ओनली। क्योंकि पढ़ाई करके हम अपने जीवन को जीने के लिए नौकरी चाकरी इत्यादि चीजों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उस 10% को पाने के लिए एक बच्चा शायद खेलना भी भूल जाता है, ट्यूशन ये वो नाना प्रकार के, उसके माँ पढ़ पढ़ पढ़, तेरे को इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, ये है वो है, टॉप कर। और वह अपना 90% पूरा खो देता है। आज हर बच्चा क्यों निराशा में है? क्यों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? आज आप उठा के देखिए, यही कारण है। आप ग्राफ उठा के देखिए, बच्चे ना डिप्रेस हो रहे हैं। माइंड के 4 स्टेज होते हैं बेटा, माइंड के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हम किसी चीज का प्रेशर लेते हैं, समझिए। प्रेशर आप कल बोल लेते ना कि डर लगता है, बार बार हम सोचते रहते हैं इस चीज को, है ना, कहीं ये कहीं वो। तो हम क्या करते हैं कि इस चीज का पहले प्रेशर लेते हैं। प्रेशर के बाद क्या होता है, हमारे मन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तनाव होगा। प्रेशर प्रेशर के बाद स्ट्रेस, ये माइंड की दूसरी स्टेज है। और तीसरा, जब हम बार बार उसी चीज को बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन किसी चीज को अगर सोचते रहते हैं, पूरे विचार को, तो हमारे अंदर डर पैदा होता, फियर होता है। और जब वह डर बार 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 पूरे समय अगर हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा माइंड फ्रीज हो जाता है। हमारा माइंड सोचना विचारना बंद कर देता है केवल डर में, और लास्ट में वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। एक बच्चे को जब हम बार बार बोलते पढ़ 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 पढ़, अरे यार उसका इंटरेस्ट तो पैदा करो, क्यों पढ़े? और ये कहते 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 एक दिन वो बच्चा पढ़ने बंद, हट साला नहीं पढ़ूंगा, 0 नंबर आ रहा है, चलेगा। क्यों पढ़ेगा वो? जब पर्पज ही नहीं पता, हम जो भी कार्य कर रहे हैं बेटा, अगर हमको लाइफ का पर्पज नहीं पता है, हम एजुकेशन का क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, आपको पता है? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन? गेनिंग नॉलेज। नॉट ओनली फॉर गेनिंग ज्ञान की नॉलेज। प्राप्ति। ठीक है, आपने अच्छा ज्ञान की बताया, प्राप्ति। अप्रिशिएटिव। आपने जो जो सारी चीजें बताया अच्छा बताया। गेनिंग नॉलेज के लिए भी हम कर रहे हैं, अपने लाइफ को
आगे बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं, हम कई सारी चीजों के लिए कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट जो एजुकेशन की मीनिंग है, एजुकेशन का मतलब ज्ञान लेना, और जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम क्या वहम में हमें जीना चाहिए, हमें गलत में जीना चाहिए क्या? जब ज्ञान आ गया तो फिर आप ना सही में जियो ना। अच्छा, जब ज्ञान आ गया आपको तो आपके चेहरे में क्या होना चाहिए? संभावना। खुशी होना चाहिए, या चेहरा मतलब ऐसे होना चाहिए दुखी? यदि आपके पास ज्ञान है वास्तव होना में, चाहिए। यदि वास्तव में ज्ञान है तो आप क्या होगे? खुश होगे। तो एजुकेशन का यही एग्जैक्ट मीनिंग है बेटा कि टू बी हैप्पी एंड गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, बस दैट्स ऑल। अच्छा। क्या आज का बच्चा यह कर पा रहा है क्या? चाहे वो किसी स्कूल नहीं। में पढ़ रहा हो, नाम है डीपीएस यहां वहां, लेकिन क्या वह कर पा रहा है क्या? वो तो खुद भी नहीं हैप्पी है, वो खुद भी खुश नहीं है, और दूसरों को तो छोड़ दो, दूसरों को तो आज के बच्चे जानते ही नहीं है। आज बच्चे अपने गुरु को नहीं पहचान रहे हैं, स्कूल छोड़ने के बाद अपने गुरु को भी भूल जाते हैं, कहीं मिलेगा उसी के सामने सिगरेट पी रहे हैं। ये स्थिति है, सत्य बता रहा हूं। तो आज व्यक्ति ना जीवन का क्या उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, यह सारी चीजों को नहीं जानता, इसलिए केवल और केवल दुखों को झेल रहा है। बेटा आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एक और आखिरी बार आप आज हमारे साथ हंसोगे और दिल खोल के हंसोगे, चश्मा उतार दो। कर दिया मैंने। हाँ, मैं आज आपको, क्रीम लगाते हो? क्रीम लगाता हूँ ना 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 ना। हाँ, कोई क्रीम, कोई क्रीम नहीं, कोई क्रीम नहीं। चलो चलो, लगाते हो तो भी अच्छा है, नहीं लगाते हो तो भी अच्छा। मैं आज आपको एक क्रीम देने वाला हूँ गिफ्ट में, लोगे? और उस क्रीम को हाँ हमेशा हाँ उपयोग करना है। उस क्रीम का नाम है ठीक है। लाफ्टर क्रीम। लाफ्टर क्रीम, ठीक है। लाफ्टर क्रीम है। उस लाफ्टर क्रीम को आंख बंद करो, ऐसे ले लो, आंख बंद करिए और यहाँ पाइए, आ गई। ले अब ली। हाँ। आंख खोल लो, अब आंख खोल लो, इसको पकड़े रहो, आंख खोल लीजिए, इसको पकड़े रहिए, है ना क्रीम को। अब इस क्रीम को ऐसे हाथ में डालिए, हाथ में डालिए, इसमें दूसरे हाथ में, हाँ इस हाथ, हाँ हाँ है ना, हाँ ये डाल लिए। अब क्रीम को हाँ रख दो साइड में। अब क्या करते हैं हम, क्रीम ऐसे लगाते हैं, क्रीम को हाँ। लगाइए। अब ये लाफ्टर क्रीम है तो इसका काम क्या होगा? जैसे ही लगाओगे चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। चलिए इसको लगाना शुरू करें। हंसी आ हाँ रही है? हाँ हाँ हाँ। हंसी आती सही है? करना है क्या? हाँ हाँ, हंसी पूरा दिल खोल के। चलिए फिर से एक हाँ बार हाँ लगाइए, हाँ हाँ। क्रीम लगाते हुए क्रीम लगाइए, है ना। पहले हाँ धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे। आप अब देखिए, अब रुकिए, अब देखिए एकदम शांत होके आपके बॉडी में कुछ हलचल सी हुई होगी। बिल्कुल। आज व्यक्ति हंसना छोड़ दिया है बेटा, हंस ही नहीं पाता। और मैं हंसोगे बहुत नहीं, हंसता हूँ। हंसोगे नहीं तो क्या होगा? गए, है ना। दिल खोल के हंसना है, हाँ। दिल खोल के हंसना है। इसे आपको नियमित अपने जीवन में जोड़ना है ना। कम से कम 1 मिनट की सुबह की हंसी, ताली बजाने के बाद फिर आपको लाफ करना है ना। ये सारी चीजें करोगे, आपके डोपामिन सेरोटोनिन जैसे ही सब आना शुरू होंगे। हाँ, और आपको चैंटिंग करना स्टार्ट करना है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जिस लेवल पर होना चाहिए उसी लेवल पर हमेशा रहता है, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। ठीक, मेरा शुगर लेवल, ये चीज मैंने किया है। ठीक है, मेरा शुगर लेवल जिस लेवल पर होना चाहिए उसी लेवल पर रहता है। मैं जानता हूं कि शुगर जो है हमारे बॉडी में ऊर्जा देता है। शुगर क्या करता है? ऊर्जा देने काम करता है ना बॉडी में, एक एक अंगों को। ठीक है ना। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज, नेटवर्क ब्रेक हो गया था थोड़ा सा, फिर से बोलेगा 5 सेकंड या 10 सेकंड पहले का। ठीक है। इंसुलिन जो होता है क्या करता है? ग्लूकोज जो है, जो आपका शुगर है, शर्करा, यह हमारे बॉडी के एक एक अंगों को ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन कैसे? इंसुलिन का जो स्राव होता है पेंक्रियास से, तो वह हमारे शक्कर को, जो हमारा ग्लूकोज होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में ओके। तोड़ देता है तो वो बॉडी के मतलब भिन्न भिन्न पार्ट में वह चला जाता है और ताकत देता है। लेकिन जब इंसुलिन का स्राव नहीं होता तो वह शक्कर
कूड़े जैसे हमारे बॉडी में बन जाती है और वह जहर का काम करती है। तो हम यह बोले कि हमारे पास इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो रहा है पेंक्रियास से, और जो हमारी ग्लूकोज की मात्रा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमारे शरीर के एक एक अंग में पूरा दे रहा है, और हम ऊर्जा से भरपूर है। हमारा एक एक अंग ऊर्जावान है और ताकत महसूस कर रहा है। यस, ऐसे 4 बार बोलिए, अभी बोलिए यस, यस यस, यस यस, यस यस यस। लगातार आप ये 4 बार कर दिए बेटा, और तब आप देखना ऊपर से लेकर नीचे तक आपके अंदर ऊर्जा का ही संचार होगा, इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि क्या बताऊं। चलिए आज के लिए बहुत ठीक है। मॉर्निंग में जब भी उठूंगा तो ये काम करूंगा। बिल्कुल उसको बिल्कुल, है मैं ना। मॉर्निंग में ही करूंगा डेली। ठीक है। जब करोगे तभी बदलाव होगा बेटा। जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनाना। जानने को तो लगभग मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन क्या वह उसे अपना पाते हैं? नहीं अपना पाते। जो कमियां हैं उससे दुखी हमको नहीं होना है। जब हम अपने पलटी पर काम करेंगे ना, तो हमारी बुराइयां अपने आप पीछे की गली से बाहर हो जाएगी। जब वो सोचेंगे कि अरे साला ये गलत चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देता, तो क्या करेंगे? आपके जीवन से चली जाएंगी। समझ गए? जो भी होगा, रोग होगा, आज लोग गोद ले लेते हैं, पता है, रोगों को गोद ले रहे हैं और उसको पालते हैं। पालना बंद करिए। जो आया है वो जाएगा। आप आए हो, जो आया है वो जाएगा। आप आए हो, क्या जीवन में रुकोगे क्या? तो अगर कोई रोग आया है उसको स्वीकार करिए, ऐसा आया है, लेकिन आया है तो जाएगा। जब हम उसे सम्मान देंगे, जब हम उसको पालेंगे, तो वो आपके जीवन को लेके जाता है। जैसे किसी को कैंसर होता है तो वो जीवन का होप खो देता है और लास्ट में कैंसर के साथ ही मर जाता है। देखिए आपको यह पता होना चाहिए, आया है जाएगा, हर चीज जाएगी, कोई भी चीज अस्थायी नहीं है इस धरती पर, है ना। मानव दानव जो भी कुछ, बिल्कुल। तो उसके लिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से बिल्कुल खुश रहना, मस्त रहना शुभम भाई, है ना। ठीक है। अच्छा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। हमको देख के टकलेसर को देख के कैसा लग रहा है? चाहे मुझे कोई आप मीना बाल के जब देखा तो मुझे एक और किसी टकले की याद आ गई। एक और किसी की याद आ गई थी। किसकी याद आ गई थी? एक और शायद मोटिवेशनल स्पीकर है कोई। हाँ, एक है ना, ऐसा एक सर है, एक है वो सर। तो उनका हाँ, ऐसा मुझे ध्यान नहीं आया था स्टार्टिंग में। मैं बोलता हूँ लोगों को, चाहे सर पर बाल हो और चाहे न हो, फिर भी खुश रहो। अरे बाल होगा तो क्या देगा वो, और नहीं है तो क्या देगा? हमको तो खुश रहना है, खुश रहो, है ना। खुश रहना स्टार्ट करिए बेटा। आपने छिलवाया है तब नहीं है। बिल्कुल, है ना। आपने बनवाया है तब ना नहीं है। आप आज चाहेंगे तो कल से आना चालू हो जाएगा। अरे वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे, वो तो अभी हमने कल ही बनवाया है। एक जन हमारे तो परिवार में खत्म हो गए थे, इसलिए हमने बनवाया है। ठीक है।